सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 2। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड वेरियस जो टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनमें रिलेशन को भी समझेंगे। पिछले लेक्चर में हम सबने देखा था व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन। कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है उसके लिए कंडीशन क्या है, सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल क्या कैसे कंडीशन फॉलो करता है, और इसी तरीके से पार्टिकल अगर एक हेलिकल मोशन कर रहा है तो क्या कंडीशन होती है, फोर्स किस तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन एक्सिक्यूट कर रहे पार्टिकल को अगर किसी टाइम पर हम रेफरेंस पॉइंट से असाइन करें तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ साथ में अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। मान लो पार्टिकल स्टार्टिंग में किसी पॉइंट पी पर था और कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद पार्टिकल पॉइंट क्यू पर रीच कर गया। अब इसका एक नया पोजीशन वेक्टर हो गया ओ क्यू। ये नया पोजीशन वेक्टर जो ओ क्यू है, देखा जाए तो पहले वाले से अलग है। पहला पोजीशन वेक्टर ओपी था जो कि वेक्टर r1 से मैंने दिखाया हुआ है। डेल्टा टी टाइम के बाद पार्टिकल का नया पोजीशन हो गया ओ क्यू। पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट को असाइन कर रहा है वो जितना एंगल डिस्प्लेस हुआ है दिए गए टाइम इंटरवल में, वो उसका है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, angle traced by the position vector of a particle moving with respect to the some fixed point is called angular displacement। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर मान लिया जाए कि पार्टिकल P से Q तक जा रहा है और P से Q तक की जो R की जो लेंथ है, ये लेंथ चलो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, कुछ लेंथ होगी डेल्टा S, चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं? बाय द मैथमेटिक्स हम जो है इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द आर्क ओवर रेडियस होता है। ये क्या हो जाएगा? पी क्यू ओवर रेडियस, चलो एज्यूम कर लेते हैं इस सर्कल की स्मॉल आर है। फर्दर इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा एस, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एस अपॉन आर। एक इंपॉर्टेंट चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में जो भी पार्टिकल कवर करेगा उसे एंगुलर वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तो इसका मतलब हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। तो हमें डेल्टा टी से राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी। लिमिट अगर लगा दी जाए दोनों तरफ, अप्लाइंग द लिमिट, अगर हम लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई स्मॉल आर। बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है ये डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी कि डी थीटा ओवर डी टी है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, है ना। लिमिटिंग चेंज इन द एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स क्या मिला हमें? ये क्या चीज है? दिस इज द लिमिटिंग चेंज इन द लीनियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द डी एस ओवर डी टी। आपको पता होना चाहिए कि डी थीटा ओवर डी टी को बोल सकते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, और डी एस अपॉन डी टी को बोल सकते हैं लीनियर वेलोसिटी यानी कि वी। सो लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स वी बाई आर, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग वी इक्वल्स आर ओमेगा। ध्यान देंगे एक चीज, इन फॉर्म ऑफ द वेक्टर वी कैन राइट, in form of vector we can write, लिख देंगे वेक्टर v इक्वल्स ओमेगा
क्रॉस r। r इज द पोजीशन वेक्टर एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन दे रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड द पोजीशन वेक्टर। देखिए ध्यान से, पार्टिकल की एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से दे सकते हैं, है ना। इस तरीके से पार्टिकल की ये होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और लीनियर वेलोसिटी तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर जो है वो टेंजेंशियल होगी। ऐसे ये पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है। हमेशा याद रखेंगे v इक्वल्स ओमेगा क्रॉस r होता है। मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो लिखेंगे v इक्वल्स r ओमेगा। अगर हम केवल वैल्यू को लिख रहे हैं तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स r टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे लिख देंगे। याद रखेंगे पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो पार्टिकल लीनियरली भी डिस्प्लेस होता है और एंगुलर भी डिस्प्लेस होता है। तो पार्टिकल के पास में दो तरह की वेलोसिटी होती हैं, लीनियर एंड एंगुलर, और दोनों में ये रिलेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। पॉइंट नंबर 2, टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन executing the one complete circular motion is known as the time period। इसे हम निकाल सकते हैं। If magnitude of the speed of the particle is constant, then we can give the time period t equals circumference, that is the 2 pi r over speed of the particle, that is the v। So ये एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे इसे, याद रहेगा सभी को। ठीक है, टाइम पीरियड को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स आर ओमेगा होता है, तो अगर हम चाहें तो टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन r ओमेगा। ये r से r कैंसिल आउट, हम लोग बोल सकते हैं t इक्वल्स 2 पाई बाई ओमेगा। इससे एक इंपॉर्टेंट बात आपको जानने के लिए मिलती है कि अगर पार्टिकल की लीनियर जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। याद रखेंगे इस बात को। तो अगर पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है तो पार्टिकल में एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेंगे।